देखिए आज हम बता रहे हैं प्रश्नावली 13.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कहता त्रिज्या दिया हुआ है। एक नंबर प्रश्न दिया है, कहता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता धातु के एक गोला को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए ये जो त्रिज्या था 4.2, ये किसका था, गोला था। अब कहता है इसको पिघलाया, पिघला कर एक और त्रिज्या बना दिया, वो 6 सेंटीमीटर किसके रूप में ढाला गया है, बेलन के रूप में ढाला गया है। किसके रूप में ढाला गया है, बेलन के रूप में ढाला गया। तो कहता है क्या बेलन की ऊंचाई क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, बेलन। देखो एक चीज से जब दूसरा चीज बनाया जाता है तो दोनों के बीच में क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसे गोला है, ठीक है, और गोला को हम पिघलाए, ठीक है, तो पिघला कर हम दूसरा आकार में बदल दिए, शंकु बना दिए या वृत्त बना दिए या बेलन बना दिए, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, समझे। इसी तरह ये गोला था, ठीक है, इसको पिघलाया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को जी बना दिया, बेलन बना दिया। तो हम लिख सकते हैं गोला का आयतन अब बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। कोई दिक्कत, गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। चलो बताओ तुमरे गोला का आयतन क्या होता है, 1/2 होता है गोला का आयतन। चलो बता रहे गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब्ड, सही है। देखिए गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, या छोटी आर दीजिए या बड़ी आर दीजिए, पाई आर क्यूब बड़ा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है। आप बता दे, देखिए 4/3 है, पाई है गुने आर क्यूब, वो आर दिया हुआ कितना, 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर। बेलन का आयतन है तो 5 पाई रहने थे, आर स्क्वायर 6 गुना क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच तो आपको चाहिए। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 3 से, तो 1 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा। 4 गुना पाई गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, तो ये हो जाएगा पाई गुना 6 गुना 6 गुना। तो देखिए ये सब गुना में है, एच एच का तब एच एन का निकालेंगे, एच यही रहने देते। तो ये हो जाएगा 4 गुने पाई गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, अब बटा क्या हो जाएगा, तो पाई गुना 6 गुना 6। तो दिक्कत है, तो अब ध्यान दीजिए, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल। अब काट दिया, ये 2 से काट दीजिए तो ये कितना, 3 से काट दिए तो 1.4 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए 3 से काट दिए तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4। तो एच बराबर 1.4 गुने 1.4 गुना क्या हो गया, 1.4। ठीक है, इस सभी को हमने गुना कर देंगे तो 2.744 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझे। अब देखिए आगे प्रश्न 2 नंबर प्रश्न करता है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर 3 को गोला है, देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न है, क्या है, 3 गोला है, 1 2 और 3। तो कहता है इसका जो त्रिज्या है वो दिया है 6 दिया है, और इसका जो त्रिज्या है 8 को मान लेते हैं, ये कितना 8 दिया है, और इसका जो त्रिज्या है ना ये कितना दिया 10। ठीक है, इस तीनों को पिघलाया, पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया। क्या बनाया गया, ये बड़ा गोला बनाया गया। कहता है इसका जो आर है ना वो मालूम कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 गोला का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन। ठीक है, 3 गोला का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, एक बड़ा गोला का आयतन। देखिए इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब्ड, r1 का क्यूब्ड प्लस r2 का क्यूब्ड प्लस r3 का क्यूब्ड, अब बराबर कितना 4/3 पाई बड़की आर क्यूब्ड। तो दिक्कत, तो हम ये आर क्यूब्ड चाहिए तो हम इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, 4/3 क्या हो जाएगा 3 पाई इंटू r1 का तो मतलब 6 का क्यूब्ड प्लस 8 का क्यूब्ड प्लस 10 का क्यूब्ड, अब बटे 4/3 पाई, ये तो कैंसिल हो गया,
यहाँ आर क्यूब रहेगा, तो आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना 216, 8 का क्यूब 500 और ये कितना हो जाएगा 1000। तो आर क्यूब इन सभी को क्या कम करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 2 7 28, तो 1700 कितना हो जाएगा 28। इसको किसका क्यूब लिखेंगे, आर क्यूब बराबर 12 का क्यूब, क्यूब क्यूब कट गया तो आर बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। 2 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके थे। देखिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, कहता व्यास 7 मीटर दिया है, डी कितना दिया है 7 मीटर। तो आर क्या हो जाएगा, डी बटे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 7 बटे 2 मीटर। त्रिज्या तो मालूम है। अब फिर कहता है कि गहराई 20 मीटर गहराई दिया, तो गहराई को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। वो दिया हुआ है कितना 20 मीटर। कहता है एक कुआं खोदा जाता है। कहता है कुआं खोदने से निकाली हुई मिट्टी समान रूप से फैलाया, तो फैलाया तो लंबाई कितना हो गया 22 मीटर और चौड़ाई कितना 14 मीटर और ऊंचाई मालूम नहीं है। कहता है कि चबूतरा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, चबूतरा का आयतन आर गुना बी गुना एच। तो इसका क्या हो जाएगा 22 बटे 7 आर स्क्वायर। तो देखिए 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2, ऊंचाई कितना दिया 20 और एल गुना बी गुना एच, तो जगह 22 गुना 14 गुना एच। अब कैंसिल कीजिए, 2 से ये 10 बार में, फिर 2 से ये 5 बार में, ठीक है, 7 7 कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा 22 बचे 110, 110 को 7 से गुना कर दिया 770। तो दिक्कत इधर क्या हो जाएगा 22 गुना 14 गुना क्या हो जाएगा एच। तो हम एच यहीं रखते हैं, ये दोनों कहाँ आएगा नीचे आएगा 770 बटे 22 गुना कितना 14। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, तो इसको काटते हैं 11 दूना 22 और इसको काटते 11, ठीक है, फिर इसको काट दीजिए कितने बार में 35। अब कटेगा ये 2 7 ये 5, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 2, भाग देंगे तो कितना 2.5 सेंटीमीटर। देखिए आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 2.5। आइए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहता है व्यास 3 मीटर दिया है, डी कितना दिया है 3 मीटर, तो आर हो जाएगा कितना 3 बटे 2 मीटर। फिर कहता है क्या ऊंचाई मतलब गहराई दिया है, एच कितना दिया है 14 मीटर, ठीक है, ये तो समझ गए। फिर कहता है कि इससे मिट्टी निकाली हुई कुएं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी वृत्त, कहता है वृत्ताकार बना बनाते हो। ध्यान दीजिए कैसे फैलाया, तो पहले ये था, ठीक है, उसके बाद ये हुआ, ठीक है, ऐसी के यहाँ पे ऐसे करके फैलाया है, ठीक है, ऐसे एक बेलनाकार है, ठीक है। अब कहता है क्या जो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या निकल गया, ठीक है, पहले तो 4 मीटर था, ये छोटा वाला त्रिज्या कितना था 4 मीटर। अब कहता है क्या इसमें देखिए, कहता है कि ये जो 3 बटे 2 त्रिज्या था, ये छोटा वाला था कितना आर बराबर था 3/1.5, जो बड़ा वाला बनेगा यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना, ठीक है, उसमें 4 प्लस हो जाएगा 1.5, इसको प्लस कर देंगे तो इसको बल्कि आर मान लेंगे, तो बल्कि आर बराबर 5.5 और छोटकी आर बराबर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो कहता है देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 5 नंबर से बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता है व्यास दिया हुआ है, डी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि ऊंचाई दिया है, तो एच कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये किसका है, तो बेलन का है, तो क्या लिखेंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एच पाई गुने आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। तो फिर कहता है क्या, कहता है क्या
बेलन के आकार का बर्तन है, आइसक्रीम से भरा हुआ। इस आइसक्रीम की ऊंचाई, फिर से ऊंचाई दिया है, एच कितना दिया है तो 12 सेंटीमीटर, और डी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ तो कहता है कि 3 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जमा है जिनके ऊपर अर्धगोला है। देखिए तो लिखिएगा अर्धगोला के ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा या ऊपरी सिरे लिख सकते हैं, ऊपरी सिरे के शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखिए अर्धगोला, अर्धगोला क्या हो जाएगा 2/3 पार क्यूब, और शंकु हो जाएगा 1/3 पार स्क्वायर एच। तो हमने क्या कर लेते 1/3 कॉमन कर लेते और आर स्क्वायर कॉमन कर लेते। यहाँ क्या बचेगा 2r, 2r प्लस यहाँ क्या बचेगा तो एच। कोई दिक्कत? तो हम अब क्या लिख सकते हैं 1/3 गुने पाई गुने आर स्क्वायर, आर कितना है 3 गुना 3, ठीक है 2 गुना आर कितना है 3 प्लस एच कितना हो गया 12। तो ये 3 3 कैंसिल, तो हो क्या जाएगा पाई गुना 3, पाई गुना 3 गुना 3 गुना 6 और 12, 12 6 18 हो गया। हमें क्या पूछा जा, शंकु की संख्या पूछा जा रहा, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे शंकु की संख्या बराबर शंकु की संख्या, अब बराबर क्या दिया हुआ ऊपर पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिए शंकु तो निकल चुका है, संख्या में n कर दीजिए पाई गुना 3 गुना 18 गुना कितना हो जाएगा शंकु संख्या n मान लेते हैं बराबर बेलन का आयतन। तो कितना निकाल चुके हम 6, ये पाई गुना 6 गुना 6 गुना 15, तो n यही रहेगा, ठीक है। तो पाई गुना कितना 6 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा 15, अब बटा सब आ जाएगा पाई गुना 3 गुना कितना 18, ये कैंसिल हो गया। इसको काटिए 2 बार में, 2 से काटिए कितना 9 बार में, और कटेगा ये कट जाएगा 2 3 आई, ये 3 3 से 5, तो 5 गुना कितना, तो संख्या बराबर कितना आ जाएगा 10, शंकु संख्या बराबर 10 हो जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर का बीमारी दिया हुआ है, एल दिया है 5.5, बी दिया है कितना 10, एच दिया है कितना 3.5। अब कहता है घनाभ बनाने के लिए, तो घनाभ तो दिया है, कहता है कि फिर व्यास दिया है, डी कितना दिया है 1.7, हमारी सही आंसर 15 है 2 1.75/2, इसको काट दिए 0.875। देखिए ठीक है, किसी किसी किताब में 15 आंसर, किसी किसी किताब में 10 है, तो 10 आंसर क्या है सही है। देखिए त्रिज्या मालूम हो गया। अब कहता है जो इसका ऊंचाई दिया है, मोटाई मतलब ऐसा ऊंचाई दिया 2 mm दिया है, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे 10 भाग तो 0.2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी आ गया। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, कहता है कि चांदी के सिक्के को पिघलाना, तो चांदी के सिक्के की संख्या बराबर है, चांदी के सिक्के की संख्या अब बराबर क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन बटा क्या बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या देगा एल गुना बी गुना एच, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। तो लंबाई कितना दिया है 5.5, चौड़ाई कितना दिया 10, ऊंचाई कितना दिया है 3.5 बटा पाई, पाई का मान कितना दिया है 22/7 आर स्क्वायर 0.875 गुना 0.875 गुने 0.2। दिक्कत दशमलव आ जाएंगे कितना 10, ये 10 ये 10 कैंसिल, ठीक है 7 से काटिए 7 एकम 7 0., तो बच गया 1 गुना 7 गुना 14 और 7 × 35, ठीक है। अब क्या कीजिए 5.5 को 35 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 192.5 बटे नीचे हम देखिए 22 गुना 0.125 गुना 0.875 गुने 0, तो इसको गुना कीजिएगा ना समझे, तो 0.48 100 क्या आ जाएगा 25, ठीक है। इसको दशमलव लाएंगे कितना 10, इसको दशमलव लाएंगे 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब इसको लिख दीजिए 192.5 अब बटे 48 125, इसको काटिएगा ना तो कितने बार में कर देगा
400, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी काट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए। ये 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। 7 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इससे पहले 6 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, कहता 32 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है। आज कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। और फिर कहता है त्रिज्या आर दिया है कितना? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया। ठीक है, तू शंकुआकार ढेरी बनाया। ठीक है, क्या बनाया? शंकुआकार ढेरी। कहता है कि उस शंकु का ऊंचाई दिया है, एच कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। एच कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, फिर कहता है कि एल क्या होगा, ये पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन का आयतन। क्या लिखते हैं? बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये हो जाएगा पाई गुने आर स्क्वायर, 18 गुना 18 गुना क्या हो जाएगा? 32। इधर हो जाएगा 1/3 पाई गुने आर स्क्वायर। आर कुछ नहीं दिया है, ऊंचाई कितना दिया है? 24। इसको 3 से काट दीजिए। ठीक है, तो 8 से कर दे, 8 बार कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पाई गुना 18 गुना 18 गुना कितना? 32। अब बटा नीचे आ जाएगा, तो पाई गुना कितना? 8 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 8 चौको 32। तो आर स्क्वायर बराबर 18 गुना 18 गुना, देखिए 4 है ना, 2 गुना 2 लिख देते। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? आर बराबर रूट 18 गुना 18 गुना 2 गुना 2, तो एक 18 हो जाएगा, एक 2 कितना हो गया? 36। मालूम हो गया त्रिज्या। अब हमें क्या ज्ञात करना? एल। एल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो हो गया कितना? 24 का स्क्वायर। आर स्क्वायर तो आर कितना निकला? 36 का स्क्वायर। तो देखिए 24 गुना 24 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 24 गुना 24 प्लस 36 गुना क्या लिखेंगे? 36। तो दिक्कत, अब इसको गुणनखंड कीजिए, तो एल बराबर कितना? 24 को लिखेंगे 12 गुना 2 और गुना 12 गुना 2, और प्लस 36 को लिखेंगे 12 गुना 3 और गुने 12 गुना 3। तो दिक्कत, देखिए 12 12 मैचिंग कर रहा है, तो 12 हमने निकाल लेते हैं। 12 गुना 12 निकाल लीजिए, तो 12 गुना 12 निकल गया। इधर क्या बचा? इधर बच गया 2 गुना 4 और 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा रूट। ठीक है, तो एल बराबर, तो 2 12 है, 1 12 आ जाएगा बाहर, आई हो जाएगा 9 4 13। यही हो गया क्या? एल बराबर है। कोई दिक्कत समझे यहाँ तक? अब देखिए ये हो गया आपका 7 नंबर। 8 नंबर देखिए प्रश्न, कहता है 6 मीटर चौड़ी, तो चौड़ाई दिया है कितना? 6 मीटर। ठीक है, फिर कहता है क्या? गहराई एच दिया है कितना? 1.5 मीटर। फिर कहता है क्या? नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है, मतलब लंबाई। तो एल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर पर देखिए मीटर में, मीटर में, किलोमीटर में दिया, इसको क्या कम करेंगे? तो मीटर में चेंज करेंगे। फिर कहता है कि 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट जब निकालेंगे तो 1/2 देखिएगा क्या? 10 गुना कितना? 1000, 2 से काट दिए कितना? 5, तो हो जाएगा लंबाई कितना? 5000। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कर रहा कि यह नहर कितने क्षेत्रफल में सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 8 सेंटीमीटर गहरे, तो जो ऊंचाई दिया है ना वो 8 सेंटीमीटर दिया है, ये सब मीटर में है, तो 100 से भाग 0.08 मीटर आ गया। ठीक है, तो 30 मिनट में लिखेंगे, 30 मिनट में सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बटे ऊंचाई। तो ऊंचाई आयतन क्या हो जाएगा? एल गुना बी गुना एच, तो हो जाएगा कितना? 6 गुना 1.5 गुना कितना? 5000। ऊंचाई दिया हुआ 0.0 और दशमलव ये कितना? 10, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, तो ये हो कितना? 6 × 30 15 45, 45 पर 3 शून्य बटे 0.08, दशमलव ये 2 शून्य, इसको काट दीजिए, तो कर जाएगा
25 56 पर 2 शून्य, ठीक है। और जब इसको हेक्टेयर में बदलेंगे ना, सॉरी ये हो जाएगा 56 25, ये 56 25 पर 2 शून्य जब हेक्टेयर में बदलेंगे, ठीक है, तो 10,000 से क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, तो 1 2 शून्य कर गया 1 2 तो हो गया 56.25 पंची में हेक्टेयर में। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हम 9 नंबर बताते हैं। देखिए एक लास्ट प्रश्न है 9 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास, तो डी कितना दिया है 10 मीटर, तो आर हो जाएगा कितना 5 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना 100 से गुना करेंगे तो जगह 500 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। फिर गहराई दिया है एच दिया है 2 मीटर, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में 2 गुना 100 कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। एक तो मालूम हो गया, सेंटीमीटर में बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए दूसरा है ना, फिर पढ़ रहे हैं। कहता है कि टंकी को अंतरिक्ष व्यास, फिर व्यास दिया डी कितना दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये मीटर में था, वो सेंटीमीटर डिफरेंस है, इसीलिए हम दोनों के एक साइड में। आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है क्या यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है, मतलब ऊंचाई दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने 3 गुना किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में आ गया, फिर 100 से गुना कर देते हैं कितना हो गया सेंटीमीटर में। अभी घंटा को हम कुछ नहीं किए, ठीक है। तो हमें कहता है क्या कि तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगा, तो समय कहता है। देखिए समय बराबर होता है, लिखिएगा टंकी का आयतन बटा प्रवाहित जल का आयतन, ठीक है। तो टंकी का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या रखेंगे तो 500 गुना 500 ऊंचाई कितना 200 बटे पाई गुना, इसका भी वही होगा आयतन पाई गुना आर स्क्वायर, तो कितना 10 गुना 10, और ऊंचाई कितना रखेंगे 3 पर 3 2 5 शून्य, ठीक है। 2 4 5 ये 5 कैंसिल, 1 शून्य कट गया, पाई कट गया, ठीक है। तो समय बराबर तो 25 25 25 गुना 50 और बटे कितना 30 कट गया, तो 5 बटे 3। अब इसको घंटा में बदल देते हैं, तो 60 से गुना कर देंगे कितना 20 20 बचे कितना 100, कितना हो गया मिनट 100 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक समाप्त हो गया 9 हिसाब, इसको नोट कर लीजिए।